इंतजार भला कब तक करेंगे हम, तुझे प्यार भला कब तक करेंगे हम। ये जिंदगी तो 2 पल की ही है ना। बुरे वक्त में हम इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मेरी जिंदगी में जब अच्छा वक्त आएगा, जब मेरी जिंदगी में फूल खिलेंगे, मेरी जिंदगी में जब समय बहुत बेहतरीन आएगा, तो मुझे वो सब मिलेगा जिसकी मैंने उम्मीद की है। जब हम बुरे समय से अच्छे समय में प्रवेश करते हैं और कोई हमें बताता है कि इस दिन के बाद तुम्हारी जिंदगी में अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा, तो जब हम अच्छे वक्त में प्रवेश करते हैं तो पहले दिन मन तो अच्छा हो जाता है, पर हमारे मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। हमारे मन में यह भी सवाल आने लगता है कि चलो अच्छा वक्त तो आ गया, मान के चलो कि अच्छा वक्त आ गया, मुझे जिंदगी में जो दुख तकलीफ थे पैसों को लेकर, शरीर को लेके, मन को लेकर, वो सब अभी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या जो मैंने बुरे समय में खोया है, जो बुरे समय में मेरे साथ त्रासदी हुई है, जो बुरे समय में मेरे साथ छल हुआ है, जो बुरे समय में मैं टूटा हूं, जो बुरे समय में मैं गिरा हूं, जो मैं बुरे समय में रोया हूं, क्या उसका हिसाब होगा? क्या मेरे आंसुओं का हिसाब होगा? क्या मेरे जगे हुए रातों का हिसाब होगा? जो मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, जो मैंने रो रो के अपनी जिंदगी बिताई है बुरे समय में, क्या अच्छे समय उसका हिसाब देगा? या बस अच्छे समय हमें बस इसी तरह जिलाते चला जाएगा कि हां अच्छा समय आ गया तो तुम अच्छे से खा लो, अच्छे से पी लो, अच्छे से सो लो। क्या यही अच्छा समय है? बुरे समय में तो हमारे साथ भरपूर बुरा होता है, जो ना होना हो वो होता है, और अच्छे समय में बस जिंदगी काट लो, अच्छे से काट लो। जब बुरे समय में इतना बुरा हो सकता है, जिंदगी की हेल लगाई जा सकती है, पूरी तरह से इंसान को बर्बाद किया जा सकता है, तो अच्छे समय में आसमान में क्यों नहीं उठाया जाता? क्या अच्छे समय में आसमान में इंसान को उठाना नहीं चाहिए? जो बुरे समय में इंसान को नरक में पहुंचा देता है बुरा समय, तो अच्छे समय में तो आसमान तक लेकर जाना चाहिए ना। जिंदगी जन्नत जैसी फील करानी चाहिए ना। मन में कई तरह के सवाल आते हैं और आपके भी मन में आते होंगे इसी तरह के सवाल। बुरे समय कभी आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में बुरा समय कितना परेशान करता है। बुरे समय में आंसू सूख जाते हैं। बुरे समय में इंसान की आंसू जो है ना वो सूख जाते हैं, आंख से आंसू ही नहीं निकलते। एक समय के बाद शुरू में जब आपके पास जब चोट आपको पड़नी शुरू होती है तो आप रोते हैं। एक बार पड़ती है तो आप पहले अलबलाते हैं, दोबारा पड़ती है तो आप थोड़ा भागते हैं, दौड़ते हैं, तीसरी बार पड़ती है तो आप बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, चौथी बार, 5वीं बार, लगातार एक के बाद एक बुरी घटना जब आपके साथ होने लगती है तो 10-15 बार के बाद आप सिलेंडर कर देते हैं। आपको लगता है कि भाई अब तो ये तबाही आ गई, अब तो ये बर्बादी आ गई, मुझे तो हर जगह से तोड़ा जा रहा है, हर जगह से बर्बाद किया जा रहा है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब भगवान के पास जाते हैं वो भी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता, इंसान भी नहीं सुनता। जो आपके अपने होते हैं वो छोड़ने लगते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। कोई आपकी परेशानी को समझने को तैयार नहीं होता है। आप जिसको फोन करते हैं वही फोन उठाना बंद कर देता है, जिसको मैसेज करते हैं वही रिप्लाई नहीं देता है। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए उस बुरे समय में तो भगवान ही आपका मालिक है। आप इतना रोते हैं, इतना बिलखते हैं, इतना परेशान होते हैं कि आपको लगता है कि मैं जी क्यों रहा हूं, भगवान ने ऐसी जिंदगी क्यों दी है मुझे। इतना दर्द, इतना तकलीफ, इतना परेशान किया जाता है। लेकिन वही बुरा समय से इंसान किसी तरह निकलकर अच्छे वक्त में आता है तो देखता क्या है
कि बस अच्छे वक्त में जिंदगी अच्छी हो रही है। जो पुराने बीमारी थे वो कम हो गए, खत्म नहीं हुए, कम हो गए। 100% ही तो घट के 20% आ गया, 10% आ गया। पहले आपको पैसे को लेकर दिक्कत थी, तो अब इतने पैसे रह रहे हैं कि आप खाना अच्छे से खा रहे हैं, कपड़ा अच्छे से पहन रहे हैं, जो आपकी जरूरत है वो पूरा हो रहा है। जिंदगी किसी तरह चल रही है, अच्छे वक्त में भी। तो इंसान को लगता है ये अच्छा वक्त है, इसको अच्छा वक्त कहते हैं। बुरा समय में तो इतना त्रासदी होता है, इतनी बर्बादी होती है, इतनी तबाही होती है, और अच्छे वक्त में मक्खन लगा दिया जाता है प्रभु की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। मन में कई सवाल आते हैं, क्या मेरा प्रारब्ध सिर्फ बुरे कर्मों को भोगने के लिए है? अच्छे वक्त में मुझे क्या ऊंचाई तक उड़ने की ख्वाहिश नहीं है? क्या मुझे हक नहीं है? मन में कई तरह के सवाल आते हैं, और आना लाजमी भी है। मेरा कहना यही है कि ईश्वर जब हमारी जिंदगी में बुरा वक्त भरपूर लेकर आते हैं, तो उनको अच्छा वक्त भी भरपूर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस जिंदगी किसी तरह से काट देने से नहीं चलेगा, अच्छा वक्त भी बेहतरीन देना पड़ेगा। जितना उन्होंने रुलाया है, जितना उन्होंने तड़पाया है, जितना उन्होंने आंसू निकाले हैं, उतना ही सुखी करना पड़ेगा जीवन को। जितने गर्क में उन्होंने डाला है, जिंदगी को तबाही मचा के रख दी, वैसे ही जिंदगी को सारी दुनिया के सामने खुशियों को लेकर आना पड़ेगा। जो अकेलेपन में जिंदगी कटी, 3.5 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी कटा हो, जिसका, किसी का 6 महीना, किसी का 5 साल, किसी का 2 साल, किसी का 7 साल, तो उतने ही अनुपात में उसको पूरी दुनिया में, जब उसके अच्छे वक्त आए तो पूरी दुनिया में उसके फेम होने चाहिए, पूरी दुनिया उसको जाने। जब वो अकेले जी सकता है 3.5 साल या 5 साल, तो जितने दिन वो बुरे वक्त में अकेले में रहा, उतने ही दिन अच्छे वक्त में सारी दुनिया उसको जाने, सारी दुनिया उसको पहचाने। बुरे वक्त में वो काम के लिए तरस गया, अच्छे वक्त में इतना काम उसके पास हो कि उसको सांस लेने की फुर्सत ना हो। बुरे वक्त में एक प्यार करने वाला नहीं था, एक हमदर्द नहीं था जो उसके दर्द में मरहम लगा सके। अच्छे वक्त में इतने लोग होने चाहिए कि उसकी जिंदगी बहारों से भर दे। लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं, देने वाला तो ईश्वर ही है, वो देगा या नहीं देगा इसका क्या पता, क्या हमारे प्रारब्ध में है, क्या हमें मिलेगा। हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा दे, और देना भी चाहिए। अगर प्रकृति न्याय करती है तो जब बुरा देती है तो भरपूर देती है, तो अच्छा भी दे तो भरपूर दे, नहीं तो जिंदगी फिर तो व्यर्थ हो जाएगी ना। बुरा हमने भरपूर काटा और अच्छे में भी किसी तरह जिंदगी चल गई, तो क्या अच्छा वक्त। इसको बुरे वक्त में ही जोड़ लीजिए, इसको अच्छे वक्त में गिना ही नहीं जा सकता। अच्छा वक्त का वो मतलब होता है कि जिंदगी में लगे कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे ये सब भी मिलेगा, और वो सब मिले, वो चीज मिले जिसको इंसान न सोचा हो, वो है अच्छा वक्त। जैसे बुरे समय में वो घटना उसके साथ हुआ जिसके बारे में वो सोचा नहीं, तो अच्छा वक्त में भी वैसा ही होना चाहिए।